अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजमल जट और आप देख रहे हैं KNI। नाजरीन, शहर लाहौर जो कभी बागों का शहर होता था, आज इन तजावज़ात माफिया और रेडी बानों की वजह से इसका जो हुस्न बर्बाद होता नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें तजावज़ात की, तो तजावज़ात ने आज शहर लाहौर को टोटली शहर लाहौर को कवर कर रहा था। शहर लाहौर जो कि बागों का शहर होता था, आज इनकी वजह से बर्बाद होता नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें रेडी बानों की, तो रेडी बानों ने मनमानी की जगह जो है वो कवर कर रखी हैं। तजावज़ात की भरमार हर जगह आपको नज़र आएगी। आज हम बात करेंगे रेडी बानों से भी और शहरियों से भी कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए मेरे साथ आज हम बात करते हैं उनसे। जी, मेरे साथ एक नाजरीन इस वक्त जो है वो रेडी बान भी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आप? मसीहुल्लाह खान। मसीहुल्लाह, ये बताइएगा आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रेडी लगाते हो? भाई जब से गरीब हुआ, जब से सरकारी लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म शुरू किया, इलाके में ऑपरेशन शुरू हुआ, उतने देर से हम रेडी लगा रहे हैं। 2010 में आर्मी वाला का ऑपरेशन, जाली ऑपरेशन शुरू हुआ, हमारा घर को बर्बाद किया हुआ। उसके बाद यहाँ पे जब आया तो पुलिस। आप किस जगह से आए हो? बजोड़ एजेंसी से आया। बजोड़ एजेंसी जी। कितनी देर होगी रेडी लगा? ये जब से 2010 में ऑपरेशन हुआ, जाली ऑपरेशन, हम लोग का घर बर्बाद किया। उसके बाद हम आया, रोड के ऊपर रेडी लगाना शुरू कर दी। तो ये जो आप रेडी लगाते हो, क्या आपको जली इंतजामिया पूछती नहीं है? वो पूछती नहीं, रेडी कल्टी करके लेके जाते हैं। रेडी कभी तोड़ के ले आते हैं, वापस जुर्माना भर के ले आते हैं। रेडी भी तोड़ देते हैं, उठा के ले जाते हैं। उठा के उसका कौन सा बाप की माल है? रेडी हमारे अपने पैसों से खरीदा हुआ, गाड़ी में ऐसे फेंकते हैं जैसे उसका बाप का। गाड़ी भी तोड़ लेते हैं, फिर गाड़ी से जब उतारते फिर तोड़ लेते हैं। इतना उसके साथ कोई एहसास। वो जुर्माना भी किया जाता है जब वो रेडी? तो वो जाहिर बात है, वो तो अपना वो चेक बुक बना के देते, कहते भाई आओ ये जुर्माना भरो तो रेडी ले जाओ अपना। नहीं तो पर उसमें खान साहब ये है कि जब आपको पता है कि जली इंतजामिया जो है वो रोड पे लगाने की इजाजत नहीं देती है, तो फिर आप ना लगाओ बार बार। ओ भाई सब के सब चोर है, हम बच्चों के रिज़्क़ कहाँ से कमाए? ये बताओ, बच्चों का भी कमाना है ना। कहीं अपना जार क्या कि बस सब मोर जाए सारे। पर ये तो मेन रोड है ना जहाँ पे आपने ये रेडी लगाई हुई है। कैमरा थोड़ा घुमाओ, रोड सारा खाली है, लेकिन सिर्फ आप लोग का सुई अड़ी हुई है रेडी के पीछे। नहीं, रेडी के पीछे हमारी सुई नहीं अड़ी हुई है, रेडी के पीछे जली इंतजामिया की जो है सब की इंतजामिया हमारा खिलाफ है, रेडी के खिलाफ है। कोई ऐसा बंदा नहीं है चाहो आपको प्लाट देते वहाँ पे फ्री रेडी लगा। अच्छा, कितनी दफा आपकी रेडी लेके गए? वो 10 की 20 बार ज्यादा लेके गया। जितना देर आप उसको नजर आते रेडी उठा के ले जाता। बस आपका लेके जाता है या बाकी सबके ले जाते हैं? कोई भाग जाता है, कोई पकड़ जाता है। तो आप क्या पैगाम देना चाहोगे कि क्या होना चाहिए? कोई प्रॉपर जगह होनी चाहिए जिससे आपको आपका जरिया मास जो है वो चलता जाए। ये लोग जो है ना कोई जगह नहीं देगा, क्या सब के सब मगरमच्छ बना हुआ। आपको ये कह रहा है रेडी जहाँ पे लगा रहे उनको तंग ना करे। बच्चों का रिज़्क़ लगा हुआ, बच्चों के लिए कमा रहे। एक रेडी के पीछे 10-10, 20-20 खानदान लोगों बैठा हुआ। तो सिर्फ ये आपको कह रहा हूँ, अगर आप में गैरत है तो इस मीडिया में हमारा बयान चलाना है कि हमारे साथ जो पठान है आप लोग उसको दहशतगर्द समझते हैं, वापस उसके ऊपर आप लोग डॉलर लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, जान से भी लेते हैं, आप लोग डॉलर लेते हैं। कौन डॉलर लेते? ये सब लेते हैं, जो भी अब हुक्मरान आए वो सब डॉलर लेते हैं पठानों के ऊपर। सिर्फ निशाना आप लोग का पठान है, सिर्फ बस पठान आप दहशतगर्द समझ। पर इधर तो रेडी पंजाबियों की भी लगी, खाली पठानों की? वो यार मैं पंजाबियों की रेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हुक्मरान की बात कर रहा हूँ। हुक्मरान जो आते हैं ना तो गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये नहीं कि अच्छे गरीबों के लिए कोई घर बनाओ या कोई रेडी कोई स्टॉल बनाओ, कोई मार्केट बनाओ, ये नहीं। उसको सिर्फ डॉलर आना चाहिए बस। उधर गोली में चला रहे हमारा वतन में, यहाँ पे रेडी नहीं चल रहा है, रेडी ना लगाओ तो कहाँ जाए? आप बताओ कहाँ जाए? नहीं, आप प्रॉपर जगह पे लगाओ ना जहाँ पे आपका ये रोड बंद ना हो। प्लाट होगा आप दे रहे, चलो आपके कोई प्लाट है तो आप दे रहे, हम उधर लगा रहे थे। नहीं, जब आप कहते हो बार बार जली इंतजामिया जब वो रेडी उठा के जगह मिलेगा तो हम लगाएगा ना। अभी तक तो सिर्फ यही छत नहीं छोड़ रहा था हम। अगर आपको जगह नहीं मिलेगा तो जहाँ दिल करेगा आप रेडी लगा। हाँ, मजबूर है। पाकिस्तान सबकी भी है, सिर्फ एक बंदी की तो नहीं है बस वो जो मर्जी करे ना लगाए। हम सब गरीब अवाम जिधर भी है उधर जिधर भी उसको चांस मिलता है रेडी दुकानदारी लगाए। जी नाजरीन, आपने देखा कि जो रेडी बान है वो भी ये चाहते हैं कि हमें प्रॉपर जगह दी जाए ताकि हम अपनी रेडियाँ जो है वो कंटिन्यू रख सकें। हमारा जो नुकसान है उसे बार बार जो है वो रेडियों को ना उठाया जाए, ना तोड़ा जाए। ये जी बताइए। इस्लामाबाद में इमरान खान ने उसको स्टॉलें बना के दिया, उन्होंने फिर तोड़ के दिया। क्यों तोड़ा? किधर स्टॉल बना के दिया? इस्लामाबाद में बना के दिया। किसने बना के दिया? इमरान खान ने बना के दिया उसको। इमरान खान हमारा कोई कज़न नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करे उसको छोड़ो। उस बेचारे को हुकूमत भी गिराया, उसके साथ हमारा कोई तलक नहीं है, लेकिन मेन तलक है हमारा रिज़्क़ का। उधर गोली चला रहा है हमारे इलाके में, ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे कारोबार के लिए छोड़ा है। पाकिस्तान किसी एक बच्चे का नहीं है, सबके कहता पाकिस्तान है। खैर बनाया, मेहनत करके बनाया, हमारा बस रिज़्क़ में लत मारेगा।
जी नाज़रीन, तजावज़ात माफिया ना सिर्फ परेशान हाल है बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि हमें प्रॉपर जगह दी जाए ताकि हम अपना जो ज़रिया माच है, जो अपना बच्चों का रिज़्क है वो कमा सकते हैं। अब हम दूसरी जानब बढ़ते हैं, आगे वाले रेडी वालों से भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें ज़ली इंतज़ामिया क्या पूछती नहीं है कि आपने रोडों पे जो है वो अपनी मर्ज़ी की जगह जो है वो कवर करके जो अपनी रेडियाँ लगाई हुई हैं। आगे हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी भी इस वक्त मौजूद हैं जो कि अभी लग रहा है कि शॉपिंग करके आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या नाम है आपका? साजिद फरीद। साजिद भाई ये बताइएगा, आप अभी शॉपिंग करके आ रहे हैं, क्या ये आपको रोड के ऊपर जो ये रेडी बान है जिन्होंने मनमानी की जगह कवर कर रखी हैं, आपको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को इनको हटाना चाहिए यहाँ से। आते जाते ट्रैफिक में बहुत मसला होता है, रश बहुत हो जाता है। ये गवर्नमेंट की जगह होती है, फुटपाथ पे साइड पे जा करके लगा लें तो वो बेहतर है। ये मेन सड़क पे लगाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको हटाना चाहिए यहाँ से। तो आप नहीं समझते कि ज़ली इंतज़ामिया की गफलत की वजह से इन्होंने अपनी मनमानी की जगह कवर कर रखी है, मनमानी की जगह जो है वो अपनी माजगाहें बना ली हुई हैं, जहाँ पे दिल करता है वो पहले एक रेडी लगाते हैं, फिर दूसरा रेडी लगाता है, उसको देखते देखते सारा बंदा ही जो है वो लाइन ही लग जाती है रेडी बानों की। क्या कहेंगे आप? ये तो इनकी मिली भगत से ही लगती है ना, ऐसे थोड़ा कोई लगा लेता है सड़क पे। हाँ ज़ाहिर है कि वो कोई लेता है यहाँ से तो फिर ये इनके मलकियत दी हुई है ना इनको। यानी कि आपका कहना है कि इसमें जो है वो हमारी पुलिस भी मुलव्वस है, वार्डन भी मुलव्वस है, जिसकी वजह यहाँ के सारे मुलव्वस होते हैं। ऐसे तो नहीं कोई लगा सकता सड़क रोड के ऊपर, वो इनके साथ मिलजुल के लगाते हैं ना, ऐसे नहीं कोई लगा सकता। जी नाज़रीन, शहरी का कहना था कि ये मनमानी से जो है वो नहीं लगा सकते हैं, मिली भगत से लगाते हैं, जो कि जिससे शहरियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो है वो अपने शहरियों से भी बात करेंगे, रेडी बानों से भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और रेडी बान यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अरसा दराज से यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नज़ीर। नज़ीर भाई ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रेडी लगाते हुए? यार 10-12 साल हुआ है। इधर ही रेडी लगा रहे हो? तो ज़ली इंतज़ामिया आपको कहती नहीं कि ये गलत है, आप रेडी लगा रहे हो? ना, किसी गलत तो हम नहीं कर रहे इधर, इस वजह से हमने ले लगवाया कि गरीब लोग इधर आ जाए, सस्ता चीज़ ले जाए। लेकिन दुकानों में एक चीज़ 500-600 की मिलता है, इधर उसको आधा रेट पे मिलता है, इस वजह से हम लेडी लगा रहे। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। आपको नहीं लगता कि आप रोड सारा बंद कर देते हो, रोड ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह? बात सुनो, आप खुद कैमरे को इधर घुमा सकते हैं कि रोड ब्लॉक हुआ नहीं है। ये रोड की जगह ना, ये आप यहाँ पे नहीं लगा सकते ना। देखो, आपको इस पे यहाँ पे लगाने के लिए कोई ज़ली इंतज़ामिया को पैसा देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपको कुछ नहीं कहते। तो हम, मेरी बात सुनो, हम इधर लेडी न लगाए तो हम किधर चले जाए? आप ये बताओ, इस सवाल के जवाब खुद दे दो कि हम किधर चले जाए। पर आप रोड बंद तो ना करो, तो हम किधर चले जाए? दुकान में 50,000 किराया, हम खुद परदेश लोग हैं, वहाँ से आए, इधर 20-25 हज़ार भी किराए देते हैं। तो हम दुकान भी जब चले जाते हैं 40-50 हज़ार वो किराए लेते हैं, तो हम ये पैसा कहाँ से लेके आए? आप खुद समझदार हैं, हम लेडी वाला है, हम दिन में 800,000 भी कमाते हैं, वो हम खुद खाते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि आपकी रेडी लगनी चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों को तंग न किया जाए, क्योंकि ये सारे लेडी वाले लोग दिन में 500-600 कमाते हैं, वो खुद खाते हैं। आप खुद हालात देख रहे, आजकल हालात और महंगाई भी चल रही है, तो हम यही कह रहे कि लेडो वाला को तंग न क्या। पर हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने ये जो रेडी लगाई हुई है, क्या ज़ली इंतज़ामिया आपको इजाज़त देती है कि आप रेडी लगा लो? वो इजाज़त तो नहीं देते, लेकिन बार बार तंग करते हैं। लेकिन जब ट्रैफिक जाम होते हैं वो खुद आते हैं, वो हमको भगा देते हैं, बस और टेंशन नहीं है। तो आप फिर छोड़ देते हो, रेडी छोड़ के भाग जाते हो? तो आप खुद देख रहे हैं हमने किधर लगवाया है, पीछे लगवाया है, लेकिन रोड अभी भी खुला हुआ है। आप क्या पैगाम देना चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से कहना चाहता है कि गरीब लोगों को तंग न कर दीजिए, तंग ना करे, आपको रेडी लगाने दे रोड पे, कोई मसला ना हो। तो इससे जो ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाती है आपकी वजह से। समझदार है कि जब ट्रैफिक जाम होते हैं हम लेडी पीछे करते हैं। तो आपको 15 साल हो गए यहाँ पे रेडी लगाते? 15 साल हो गया। यानी कि ज़ली इंतज़ामिया आपको इजाज़त दी हुई है कि आप? इजाज़त दिया हुआ तो नहीं है, जब ट्रैफिक होते हादसे आते हैं, फिर वो खुद आते हैं, इसको निकाल देते हैं। आप खुद समझदार है। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि रेडी यहीं पे लगे, जो है वो हमें ज़ली इंतज़ामिया तंग बिल्कुल ना करे, और रेडी भी यहीं पे लगी रहे। जी जी।
पर जो रोड जो आप ब्लॉक कर रहे हो, अब आप वहाँ पे देखो ना कि वहाँ पे जो टोटल वहाँ से अगर हम देखें तो कितनी रोड के अंदर वो रेडी हैं। आप देख रहे हो लेडी लगा हुआ है लेकिन रोड खुला हुआ है। आप कैमरे को इधर घुमा लो, रोड की जो विड्थ है, रोड आप विड्थ चेक करो ना, रोड की विड्थ वहाँ तक है। पर अगर आप देखो तो वहाँ पे अब ये टोटली लाइन में रेडियो ने अपनी मनमानी की जगह कर रखी है। बात सुनो, लेडी लगा हुआ है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन रोड को भी कैमरा घुमा लो, सारे रोड खुला हुआ है। हम ये कह रहे हैं जब ट्रैफिक जाम होते हैं हम खुद लेट पीछे करते हैं। जी नाजरीन, इनका कहना था कि जो है हमें प्रॉपर रेडी लगाने दी जाए ताकि हम जो है अपना ज़रिया माश कमा सकें। पर इसमें जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ज़ली इंतज़ामिया की गफलत जो है वो मुँह चढ़ता सबूत यहाँ पे दे रही है। 15 साल से यहाँ पे रेडी लग रही हैं, पर मैं यहाँ पे एक सवालिया निशान भी है इनके लिए कि आखिर ये जो रेडी बान है 15 साल से रेडी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर उन्हें इजाज़त दी गई है तो रेडियाँ लग रही हैं। अब हम अगले रेडी बान की तरफ बढ़ेंगे और उनसे बात करेंगे आखिर वो कितनी देर से यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं। जी नाजरीन, जैसा कि तजावज़ात की वजह से ना सिर्फ आम शहरी बल्कि दुकानदार हजरात भी काफ़ी उन्हें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक शहरी भी दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आप? मोहम्मद फैज़ान। अच्छा फैज़ान भाई, ये बताइएगा ये जो रेडियो का सिलसिला है कापा स्टोर से शुरू होता हुआ वाघा बॉर्डर तक जाता है, और आप बीइंग दुकानदार, क्या आपको भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं, हमारे तक कस्टमर पहुंचता ही नहीं है, ट्रैफिक कितनी होती है, रोड ब्लॉक हो जाता है। हम तो बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हुए हैं कि कस्टमर हमारी दुकान तक नहीं पहुंच सकता, हमारे तक कस्टमर नहीं आता, वो ऊपर से गुजर जाता है ट्रैफिक रश की वजह से। तो इन्होंने इतना कोई यहाँ पे खलारा डाला हुआ है, जहाँ पे जाए रेडी आधे रास्ते में ट्रैफिक। कितना किराया आपकी दुकान का? हम यहाँ पे तकरीबन 20,000 रुपया किराया दे रहे हैं दुकान का, और समझ लें कि हम बहुत मुश्किल से अपना सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर हमारे तक नहीं पहुँच सकता इस ट्रैफिक की वजह से, रश की वजह से। कस्टमर का जो है ना यहाँ पे रुकना ही नहीं होता। कितने बजे ये रेडियो का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और कितनी देर तक खत्म ही नहीं होता? ये रात 12 बजे तक लगे रहते हैं, सुबह 2-3 बजे इनका काम शुरू हो जाता है। 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, आके रश डाला हुआ है यहाँ पे। और इनका मैं तो यही कहूँगा इंतज़ामिया से कि इसका कोई हल किया जाए। ज़ली इंतज़ामिया की जानब से कोई कार्रवाइयाँ भी देखने में आपको आती हैं या? बहुत सारी यहाँ पे इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, ट्रैफिक की वजह से कोई इमरजेंसी हो जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है, यहाँ पे आधा घंटा रोड ब्लॉक रहता है कि रश का बम्बार मचा हुआ है। यहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है। ये रेडी वालों का मैं कहूँगा कोई प्रॉपर हल होना चाहिए, इनको कोई जगह दी जाए जहाँ पर ये अपना रोटी कमाने का ज़रिया बनाएं, इनको ख़त्म ना करें, इनका ज़रिया बनाया जाए जहाँ पे ये प्रॉपर काम करें। ये ट्रैफिक ख़त्म होनी चाहिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इन रेडी बानों की वजह से ना सिर्फ दुकानदार बल्कि दुकानदार के साथ साथ आम शहरी भी काफ़ी जो है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। भाईजान ये बताइएगा तजावज़ात के हवाला से कि तजावज़ात माफिया जो है वो काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक की फरावानी भी काफ़ी जो है वो मुतासर होती है। आप यहाँ के रहशी हैं? जी हाँ जी, मैं यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इधर ही रहने वाला हूँ, माधोलाल से का एरिया मेरा। और हर टाइम मेरा ना यहीं से मैं इधर से गुजर होता है और बहुत ज़्यादा रश है। घास मंडी स्टॉप पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, और जब भी कापसों से हम आते हैं तो घर पहुंचने के लिए ये जो है ना पौना घंटा लग जाता है कि रश बहुत ज़्यादा है। जो सिंहपुरा स्टॉप है, सब्ज़ी मंडी है, और आगे ये हारावाला बाज़ार है, शालामार चौक। आप कितनी देर से इस एरिया में क़याम पजीर हैं, कितनी देर से इस इलाका में रह रहे हैं? सर मेरा तो दादा भी इधर का था, परदादा भी इधर का था, तो हम मेरे आगे बच्चे हैं, 4वीं-5वीं पीढ़ी हमारी इसी इलाके में बागबानपुरा में। तो पहले ऐसा नहीं था, ये पिछले कोई 10 साल से ऐसा हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा तजावज़ात है रेडियो को, इनको ख़त्म ना करें, इनके लिए कोई अल्टरनेटिव जगह दें इनको। और ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो शहरी हैं, जो आसानी के साथ अपने मंजिल पे पहुँचे, स्कूल वाले बच्चे लेट होते हैं, जो अस्पताल में जाते हैं वो लेट होते हैं, जो काम पे जाते हैं, हर बंदा परेशान है। और मेरी मौत वाला गुजारिश है ज़ली इंतज़ामिया से, वक्त के हाकिमों से, कि प्लीज़। अच्छा, कभी आपने कोशिश की कि हम ज़ली इंतज़ामिया को कंप्लेन करें ताकि ये जो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, रोड बंद हो जाते हैं,
उन्हें हम रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट स्कूल टाइम में या जो रोड की फरावानी है इसको मुतासर ना किया जाए, को प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए। कभी ऐसा हुआ आपने कंप्लेन की? और नहीं, मैंने कभी कंप्लेन नहीं की, मगर दिल में एक जलन, एक प्रॉब्लम ज़रूर है। आपस में डिस्कस करते रहते हैं, मगर अभी बना रहे थे हम मोहल्ले के कुछ चंद बंदे कि यार काम बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से हम चाहते हैं कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। तो कंप्लेन भी करेंगे और जहाँ हाई कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, इनके खिलाफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को, और अल्लाह करे ये जल्दी ये हट जाए और ट्रैफिक का निज़ाम जो है ये फरावानी से चले और सारे मसले मसाइल हल हो जाए। हमारी दुआ है कि ये जल्दी इंतज़ामिया इसके ऊपर नज़रसानी करे। जी नाजरीन, आपने देखा कि दुकानदार, आम शहरी, बच्चे जो हैं, औरतें काफ़ी परेशान हैं रोड ब्लॉक्स की वजह से, इन रेडी बानों की वजह से। अब हम आगे चलेंगे, मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे, मज़ीद दुकानदारों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और कौन कौन सी उनको मुश्किलात का सामना है। जी नाजरीन, मेरे साथ एक रेडी बान भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि उम्र में भी काफ़ी बड़े लगते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 65 साल उम्र है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्लाह देता बेटा। अच्छा अल्लाह देता साहब, ये बताइएगा कितनी देर होगी आपको यहाँ पे रेडी लगाते? ये मुझे तकरीबन कोई 35-40 साल हो गए जी। इधर ही रेडी लगाते हैं? आज इधर ही घूम घाम के लगा देते हैं। नहीं, कभी जिली इंतजामिया नहीं है आपके पास कि आपने गलत रेडी लगाई है, रोड के ऊपर लगाई हुई है? कभी नहीं उन्होंने कहा? बस ये वो ऐसे आ जाते हैं, लेकिन वो किराए भरने की गुंजाइश नहीं है। अगर जो रोड पे खड़े होते हैं तो कारपोरेशन आ जाती है, वो उनके डर के मारे इधर उधर हो जाते हैं। कारपोरेशन को भी वो किराया देना पड़ता है? नहीं, हमारे को नहीं, जब डर के इधर हो जाते हैं तो फिर हम किराया दे क्या देंगे। कभी ऐसा भी हुआ आपको चलान हुआ हो, कभी आपका सामान ले गए हो, जैसे आम रूटीन में लोगों का सामान ले जाते हैं और वो वहाँ पे जाके जो वो कूड़ा क्रिकेट की मानत फेंक देते हैं, कभी ऐसा भी हुआ आपका भी जली इंतजामिया सामान ले गई हो? नहीं, सामान हमारा वो इसलिए नहीं लेके जाते हैं कि हमारी पक्की जगह नहीं है। वो आ जाता है, हम वो इधर उधर भाग जाते हैं, बस वो हमारा गुजारा हो जाता है। सामान उनका उठाया जाता है कि जो बंदे पक्के लगाते हैं, वो अपनी अड़ी पे कायम रहते हैं। उनका नुकसान भी होता है, वो जानबूझ के वहाँ आते हैं, नुकसान भी होता है, वहाँ जानबूझ के वो ही अपना दिमाग ख़राब करते हैं। लेकिन हम बूढ़े आदमी हैं, बस इधर उधर भाग जाते हैं। जैसे ये पीछे प्लाट खाली है तो हम प्लाट के अंदर चले जाते हैं। तो यानी कि जैसे ही जली इंतजामिया जो एक्शन में आती है और आप यहाँ से फौरी तौर पर जो है वो भाग जाते हैं ताकि आप अपना सामान सेव कर सकें और जो यहाँ पे अपनी रेडी को भी सेव कर सकें। वो ऐसे हो जाता है ना कि गुजरने वाले यहाँ से जो बंदे हैं वो बता देते हैं कि ये पीछे कारपोरेशन वाले खड़े हैं, तो कभी कभार सर पे भी आ जाते हैं, नहीं पता चलता है, तो वो बूढ़ा बंदा छोड़ के मौके पे को पैसे भी देने पड़ जाते हैं उन्हें कि हमारी जान छोड़ दें। नहीं, वो कभी मेरे साथ कभी ऐसा चांस नहीं हुआ है। आपने कभी पैसे नहीं दिए हैं जली इंतजाम में? नहीं जी, नहीं, वो उनकी मेहरबानी है। उनको बोल देते हैं कि भाई हम गरीब आदमी हैं, वो उम्र देख लेते हैं कि यार जो उम्र सीधा बंदा है, चलो धूप में बैठा हुआ है, चलो छोड़ दो, भाई इतनी सी बात होती है। और बकाया जो महंगाई का मसला है वो तो सब दुनिया के साथ है बेटा। जो भी आता है, ये सियासतदान जो लोग हैं वो अपने। अच्छा बाबा जी, ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि जली इंतजामिया की मिली भगत के बगैर आप ये रेडी लगा सकें? हमारे सुनने में ये आया, ज़राए के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि जली इंतजामिया को यहाँ से मंथली दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो रेडी बानों को यहाँ पे कुछ नहीं कहते हैं, उन्हें मनमानी की जगह कवर कर लेते हैं, मनमानी की। बिल्कुल होता है। ये शालामार चौक का स्टेशन है, शालामार बाग का, तकरीबन होते 100-150 रेडी लगती है। उनका एक बंदा था पहले, वो दुनिया से टुर गया, हम भी जानते थे उनको। वो कारपोरेशन वालों से पर रेडी पैसे लेते हैं एक रेडी के मुताबिक? रेडी के कितने पैसे लेते हैं? वो 50 रुपये हर रेडी वाले से जमा करते हैं। वो कारपोरेशन वाले उनका 2000-4000 जमा हो जाए, आगे वो उसी बंदे ने कारपोरेशन वाले से बात की होती है कि ये फला मेरे बंदे हैं। यानी कि वो जली इंतजामिया ने बंदे मखसूस किए हुए हैं जो उन्होंने पेमेंट इकट्ठी करनी है, बस वही बंदों को देनी है और वही बंदे पेमेंट लेके जाएं। हाँ, वही जिनके वो बड़ा अफसर है, सेक्रेटरी है, कोई अपना मैनेजर है, जो कुछ भी है, उससे बात उसकी तय हो चुकी होती है। लेकिन वो उसका जब नाम लेते ना कि ये भाई ये फलान बंदे की रेडी है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। पीछे कुछ ज़्यादा को बड़ा अफसर आ जाता है तो उनको तब भी इतला दी जाती है
कि अफसर बड़ा है। यानी कि जिस तरह वो अपना वहाँ से निकलते हैं कारपोरेशन वाले, वो फौरी तौर पे आपको अलर्ट मैसेज जारी कर देते हैं, जी हम यहाँ से निकलने लगे हैं, आप लोग गायब हो जाएं। हाँ, वो एक दिन पहले बता देते हैं कि हमारा इस दिन राउंड होगा। वो उस दिन वो 2 घंटे 4 घंटे वो अपने ढेले नहीं लगाएंगे। उसके बाद उनका जो टाइम गुजर जाता है, उनका जो बंदा सरबराह होता है वो आपके बता देता है कि भाई लगाओ। यानी कि 50 रुपए पर रेडी रेट डिसाइड है, 50 रुपए पर रेडी रेट डिसाइड, बस हो गया। उसी रेट पे रहेंगे। यानी कि एक दिन के 50 रुपए देंगे एक रेडी वाला, यानी कि 100 रेडी अगर लगी हुई है तो 5000 रुपए उन्हें डेली बेस पे जाएगा। वो जाता तो है, लेकिन ये काम उनका है, कभी उनको आता है कभी नहीं भी आता है। उनकी ज्यादातर आता ही है, लेकिन वो उनकी रोजी लगी हुई है। लेकिन उसके रोजी के साथ वो दूसरे बंदों के साथ भी अपनी रोजी लगी हुई है। अब देखो ना, मैं जो 50 रुपये दे रहा हूँ तो मैं बेफिक्र होकर खड़ा हूँ। अगर मैं 50 नहीं भर रहा हूँ तो मैं इधर उधर देखता रहूँगा, या को आना जाए, पर ये होता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ज़ली इंतज़ामिया की मिली भगत की वजह से ये रेडी बांध जो हैं आपको सरगर्म नज़र आते हैं। एक बुज़ुर्ग भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे जिनका ये कहना था कि 50 रुपये पर रेडी रेट डिसाइड कर लिया जाता है, जो कि उनका एक मखसूस बंदा जिसे वो सिलेक्ट करते हैं वो बंदा जाके उन्हें पेमेंट जो है वो दे देता है। उसकी वजह से ये रेडी बांध जो हैं ये अपनी मनमानी की जगह कवर करके और वहाँ पे अपना ज़रिया माश जो है वो चलाते हैं। और यहाँ पे एक बात इन्होंने और बताई जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जो ज़ली इंतज़ामिया है उन्हें आने से पहले ही रेडी बानों को एक अलर्ट मैसेज जारी कर दिया जाता है कि कल आप अपना बंदोबस्त रखना, कल हम एक्शन करेंगे, आप लोग आगे पीछे हो जाना, ताकि हम ऊपर अफसर बाला को सब ओके की आवाज़ दे सकें और उन्हें बता सकें कि ये जो रेडी बान है ये अपनी मनमानी की जगह जो है वो लगा सकें। हम आगे चलेंगे, आगे भी रेडी बानों से बात करेंगे आखिर इसमें हकीकत क्या है। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि शहर लाहौर जो है वो बागों का शहर जाना जाता है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शालीमार बाग, जो कि एक कदीमी विरसा भी है हमारी हिस्ट्री का। और हम अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर रेडी बानों ने अपनी मनमानी की जगह जो है वो कवर कर रखी हैं। मनमानी की जगह इन्होंने कवर करके ना सिर्फ रोड ब्लॉक किए हुए हैं बल्कि टोटली यहाँ पर रास्ते जो हैं वो ब्लॉक होकर रह चुके हैं। ये एक कदीमी विरसा है जो कि लोगों की तफरीह गाह के नाम से भी जानी जाती है। शालीमार बाग एक कदीमी बाज़ार है जो कि इन रेडी बानों की नज़र हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं और इन रेडी बानों से जानते हैं कि ज़ली इंतज़ामिया की जानिब से क्या इनकी तरफ कोई कार्रवाई करने नहीं आता है। इनसे भी बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी मेरे साथ इस वक्त एक रेडी बान भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे ये कितनी देर से यहाँ पर रेडी लगा रहे हैं और इनका यहाँ पर लगाते इन्हें कितना टाइम हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम भजन ਤੁਹਾਡਾ? वसीम। अच्छा वसीम भाई, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ? 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੋਵੇ? कई दफ़ा होया है। जुर्माना करते ने? हाँ जी, जुर्माना करते। कितना जुर्माना करते? रेडी चुका ने 1500 कर देने। 1500 ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? नहीं आंदा, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ? नहीं आंदे। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਰੇੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਚ कंडा चौक लैन फिर देने पैंदे ने 500। 500 ਕੰਡੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 1500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी। ਹੋਰ बस ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈਣਗੇ। लैन जाओ तो फिर कंडे का 500 रुपये जुर्माना है, रेडी चौक लैन 1500 2000 दे के लियानी पैंदी है। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? रेट तो दिहाड़ी दे 1-2 दफ़ा करते हैं। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 1-2 ਦਫਾ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? फिर इतने आन लानी तो है, सौदा तो बेचना ही पान। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? जिला बावल नगर। ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ मतलब इतने अगे खड़ा हो गया। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਗਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਰੇੜੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं 50 वाला तो कोई नहीं पा, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਂਦਾ? वाला कोई नहीं, कंडा कुंडा लगा जाए फिर पैसे दे के लाना पैंदा। 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? पर्ची कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? जिशान अली। ਅੱਛਾ ਜਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? सर जी उत्थे मैं रेड़ी खड़ाई आ, बंदा इत्थे मेरी मां भैनां दियां गंदियां गालां कढ के गया वा
ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ कौन करके गया? ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ नहीं दुकानदार है कौन, जली इंतजामिया का बंदा है, कौन है? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕੱਪ ਸਟੋਰ ਖੜਦਾ ਹੁੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਪ ਸਟੋਰ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ 2500 ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਰੇੜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ 2500 ਕੰਡਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 1000 ਕੀ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਬਸ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ या मैनू मार दियो ते या मैनू कोई 1000 दियो मैं उन्हें मार दिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि जली इंतज़ामिया के रेट यहाँ पे डिसाइड हैं। जो जली इंतज़ामिया है वो अपनी मनमानी के रेट यहाँ पे कवर करती है। अगर वो इनका तराजू उठा के ले जाएं तो उस पर यह है कि वो तराजू के मुतबादल इन्हें 500 रुपया जो है वो देना पड़ता है, और अगर इनकी रेडी ले जाएं तो उसके मुतबादल इन्हें कम से कम जो है वो 2000-2500 रुपया इन्हें पे करना पड़ता है। और ये नाजरीन आपने देखा कि ये उन मजलूमों की आवाज़ है जली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जो कि जली इंतज़ामिया जो है अपनी मनमानी के रेट डिसाइड किए हुए यहाँ पे और अपनी मनमानी के ही रेट कवर कर रही है। 500 रुपया कंडे का रेट डिसाइड है और 2,000 से 2,500 रुपया जो है वो रेडी का रेट डिसाइड है। आगे मैं मज़ीद बढ़ूँगा और रेडी बानों से बात करूँगा उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जली इंतज़ामिया उनके साथ क्या ताउन करती है, और अगर उनका सामान उठाया जाए तो उसके मुतबादल उन्हें कितनी रकम अदा करनी पड़ती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम भाई ताड़ा? अख्तर अली। अख्तर भाई कहाँ से आए हो आप? पाकपतन में से। पाकपतन से आए हो? कितनी देर हो गई आपको यहाँ में लाहौर में? 5 साल हो गए। 5 साल से इधर रेडी लगा रहे हाँ हैं? जी 5 साल से। 5 साल से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कभी कि जली इंतज़ामिया आए और आपका सामान ले गई हो और सामान आपका उल्ट पुल्ट हो गया हो? होता है ऐसे होता है। कब आते हैं वो आते हैं बार बार आते हैं। नहीं, आगे आपका क्या क्या लेके जाते हैं? कंडे चाकल जाते हैं, वट्टे चाकल जाते हैं, जे दुकाना करते हैं आप बच जाते हैं। ये जो है तराजू आपका ये ले जाते हैं, तो फिर कितने पैसे दे के तराजू वापस लाते हैं? 1000-1200 देकर वापस लाते हैं। और अगर ये रेडी ले जाएं तो फिर गने लगते हैं, फिर कितने लगते हैं? कोई 4-5 हज़ार तो लग जाता है। 4-5 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ता है रेडी के मुतबादल अपनी ही चीज़ वापस लेने के लिए। आपको 5,000 रुपया जली इंतज़ामिया को पे करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कौन आके आपको कहता है कि लाओ हमें पैसे दो हम आपकी रेडी देते हैं, वो कौन है? खुद जाना पड़ता है उसके पास लेने के लिए ना, खुद जाना पड़ता है उनके पास। तो कितनी देर बाद फिर जब आप पैसे दे देते हो कितनी देर बाद आपको रेडी वापस देते? घंटे 2 फिर भी लगा देते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं। तो तराजू के पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं? वो भी बच्चे तराजू के कितने पैसे? वो कोई 500-600 वो बनाए। 500-600 वो भी देना पड़ता है। यानी कि अगर जली इंतज़ामिया ने आपका चीज़ें उठा ली हैं आपकी, तो आपको इसका मतलब है कि वो उस दिन आपको 5-6 हज़ार रुपया जो है वो पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको आपका सामान नहीं मिलेगा। तो ये जो ऊपर आपने फल लगाया हुआ है तो इसका फल का क्या करते हैं? फल का ये ज़ाया हो जाता है, फिर वो ज़मीन पे फेंक देते हैं? हाँ जी। वो तो आपका नुकसान नहीं होता है? वो ज़्यादा नुकसान होता है, वो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो कोई पैसे भी पे करने पड़ते हैं कोई डेली बेस पे रेडी लगाने के? नहीं ये नहीं पैसे कोई नहीं देते हो? नहीं पैसे नहीं देने। जी नाजरीन, ये वो मजलूम लोग हैं जिनकी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती और ये जली इंतज़ामिया का जो है वो शिकार भी होते हैं। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आगे रेडी बानों से बात करेंगे, तो उनसे भी जानेंगे कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? एजाज, जाद भाई कहाँ से आए आप? ज़िला बहावल नगर से। आप बहावलनगर से आए हैं। कितनी देर हो गई आपको रेडी लगाते? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से रेडी लगा रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि जली इंतज़ामिया आती है, सामान उठा के ले जाती है? ये ले जाते हैं। कब लेके गई लास्ट टाइम? काफ़ी अरसा हो गया है, कितना अरसा हो गया? तकरीबन महीना डेढ़ हो गया। महीना डेढ़ पहले आए, उसके बावजूद जब वो महीना डेढ़ बाद आए, आप उस टाइम से लेके अब तक आप रेडी लगा रहे हैं, यानी कि 1 माह हो गया। जली इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं आया आपका सामान उठाने? ये आते हैं दौड़ जाते हैं, रक्शे बनाए हुए ना, चले जाते हैं। यानी कि वो आपको देख के भाग जाते हैं? नहीं, हम भाग जाते हैं। आप भाग जाते हैं? जी, जो आते हैं हम चले जाते हैं। जब फिर लास्ट टाइम आपको कब पकड़ा था जली इंतज़ामिया के लोगों ने? महीना को हो गया। महीना हो गया हुए आपको पकड़े हुए। तब आपका क्या क्या नुकसान हुआ था? बस कंडा उठाया, वो कंडा ले गए। कंडे के एवज कितने पैसे देने पड़े? पैसे नहीं, वैसे तो वो देते ही नहीं ना सामान भाई, ये तो आप कह रहे हो कि पैसे नहीं, वो तो उन्होंने रेट डिसाइड किए हुए हैं। अगर कंडा ले जाएं तो 500 रुपया, डेयरी ले जाएं तो 2500 रुपया। मिन्नत तरला करके ले आए हैं, बस कोई चीज़ नहीं देती। आपका फर्स्ट टाइम क्या था आपका ये तराजू? हाँ जी, कोई पैसा नहीं देना पड़ा आपको? पर लास्ट टाइम मैंने पीछे वो बात की है दोस्तों से, उन्होंने बताया कि जी कंडे का रेट जो है वो 500 रुपया है, रेडी का रेट जो है वो 2-2500 रुपये है। यानी कि अगर कोई रेडी उठा के ले जाएं तो 2-2500 रुपये हमें पे करना पड़ता है। जो उन्होंने फ्रूट ऊपर लगाया होता है वो फ्रूट टोटली तौर पर ज़ाया हो जाता है। तो आपको भी कोई पैसे पे करने पड़े लास्ट टाइम जब आपका तराजू ले गए? नहीं, मैंने तो एक दफ़ा गया, बस उन्होंने मिन्नत तरला कर। कोई पैसा नहीं दिया? नहीं, कोई चीज़ नहीं। अच्छा जी, ये जो पैसे देते हो आप, इसके एवज जो आपका सामान चला जाता है उसकी कोई रसीद देते हैं हम? नहीं, कोई रसीद नहीं, यानी कि वो उनकी जेबों में जाते हैं पैसे? जी नाजरीन, आपने देखा कि जली इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये जो रेडी बान है मनमानी की जगह कवर कर लेते हैं और अपनी माजगाहें बना लेते हैं, जिसकी वजह से अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये रोड की जो फरावानी है वो टोटल तौर पर ब्लॉक होकर रह जाती है। अगर मेरा कैमरा मैन मेरे फ्रंट पे भी दिखा सके तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक की फरावानी वो भी डिस्टर्ब होती है। जो पेडिस्ट्रियन है यानी कि पैदल चलने वाले हैं, उन्हें रोड की तरफ जो है वो अपना रोड इख्तियार करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ता है। अपनी जो है जानों को जो है वो रिस्क में लेके रोड के ऊपर चलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। मैं आगे बढ़ूंगा और भी नाजरीन से बात करेंगे, यहाँ पर उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो उनके साथ मुश्किलात हैं, उनके साथ जो हैपन होते हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस हवाले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद कफील। अच्छा कफील भाई, ये बताओ कितनी देर हो गई आपको रेडी लगाते? 6 तो 7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए रेडी लगाते। तो पीछे से आप लाहौर से हो? यहाँ से लाहौर का दरोगे वाले की रैश। दरोगे वाला रहते हो आप? अच्छा कफील भाई, ऐसा भी हुआ है कभी कि जली इंतज़ामिया के लोग आए हों, आपकी रेडी उठा के ले गए हों? ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਬਸ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ 5-6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਉਹ 50-50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਰੇੜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇ ਰੇੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ? ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹ 200 ਜਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈਣਾ ਸਾਬਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਬਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਹਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70-80 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਦੇ 70-80 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਣ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਲ ਨੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ 70 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਲ ਨੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਆ ਹੀ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰੇਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ 500 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਵਧਾ? ਬਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, 30 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਣਾ ਰੇੜੀ, ਕਿ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 70 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ। ਰੇੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਣੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ? ਫਲ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਝਟਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, 3 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 26 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਲ ਦੀ, ਬਚਦਾ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਅਖਬਾਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਾ ਬੈਟਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹ 8000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਡਾ ਚਲੇ ਜੇ, ਬੈਟਰੀ ਚਲੇ ਜੇ, ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਨੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੇ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਬੈਟਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 8500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 8500 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਟਰੀ ਨਾ ਆਈ ਕਿਰਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? 150 ਰੁਪਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਅਗਲੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ 600 ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਉਹਨੂੰ 1000 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸਾਡੀ ਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇ ਫਿਰ ਗਈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਸ਼ਾਵਾਂ। ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਹਿਦਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਰਾਜ਼ੂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਾ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਲ ਲੈਣ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਮੁੱਲਾ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਦਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਏ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ, ਨੰਗਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸ਼ਦਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ 300 ਦੀ ਸ਼ਾਇਤ ਲਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਲਾ ਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਲ ਦੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਵੇੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾ ਹੀ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਝੱਲਣ ਖਾਤਾ 100-200 ਘੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ? ਸੜਕ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਢਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ 300 ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੋ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੋ। ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 400 ਦਾ ਫਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 200 ਦੇ ਗਏ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਸਮਝ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰਡਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਉਹ ਗਿਆ। ਨਾਂਗੇ ਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ 10-11 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਡੋਲਫਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵਰਦੀ ਦਾ। ਬਸ ਵਰਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੇ ਦੇ? ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਦਾ ਟੈਕਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਡੋਲਫਿਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ 200 ਘੱਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੀ? ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭੈਣ, ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲ? ਭਾਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਡਰਦੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਦੇ ਹੀ ਦੇ ਦਈਦਾ ਫਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 1000 ਦਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 200 400 500 ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਕਿ 1000 ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। जी नाजरीन, यहाँ सिर्फ जली इंतज़ामिया का सवाल नहीं, यहाँ पे पुलिस, वार्डन, डॉल्फिन और वो सब लोग ही इन गरीबों का खून चूसते हैं और इन गरीबों से जो है मनमानी की जो है वो जगह जो है इन्हें दे देते हैं, उसके बाद इनसे फल वगैरह जो है वो भी लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है एक वार्डन हजरात भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस हवाला से। इधर करते हैं ड्यूटी? मेरी ड्यूटी माल पे है, मैं ड्यूटी ऑफ करके आ गया हूँ। आप अभी ड्यूटी ऑफ करके आए हैं? अच्छा, यहाँ पे इंकशाफ ये किया जा रहा है कि वार्डन हजरात भी आते हैं और वो अपनी मनमानी का फ्रूट ले लेते हैं और मनमानी के जो है वो जो अपनी मर्जी के पैसे दे के चले जाते हैं। मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का, मैंने ये चीज़ ली है, मैंने उसको पैसे दे रहे हूँ। कितना बिल बना इनका? कितना बिल बना इनका? 500 रुपये। 500 रुपये बिल बना है। हाँ जी, इन्होंने पेमेंट दी है? हाँ जी, आ देखो। हमें अभी पता चला था, अभी हम बात कर रहे थे नाजरीन से, उन्होंने बताया जी वार्डन आते हैं, मनमानी के रेट उनके होते हैं, अगर वो 1000 का फल बना है तो वो 500 दे जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा ऐसा कुछ है? तो भाई मेरे कहने को तो मैं भी कह देता हूँ, बड़ा कुछ कह देता हूँ, कहने की क्या बात है, ये अपने ज़मीर की बात होती है, ठीक है ना। अब जो जिसके दिमाग में जो चीज़ आएगी वो कहेगा। मैं अपने ज़मीर का अपना जवाब दूँ, मैं जो चीज़ ले रहा हूँ मैं उसके पैसे दे रहा हूँ, बस कहने की बात है, जो मर्जी कही जाए। यानी कि आपकी ड्यूटी मार रोड पे है? मेरी मार रोड पे है, घर मेरा इधर है, मैं 3 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हुई है, मैं घर जा रहा हूँ। आप अपने फल के पूरे पैसे दें? आपके सामने है। शुक्रिया भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाईजान? शराफत अली जी। शराफत भाई, किधर रहते हो आप? हम जी इधर शालामार बाग के पीछे रहे हैं हमारी। आप ये रोड के ऊपर चलने की बजाय साइड से क्यों आ रहे हैं? बस ये रोड ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हम ये साइड से। ट्रैफिक की वजह क्या है? ये इसी तरह जो रेडियाँ एक आधे रोड के अंदर तो रेडियाँ आ जाती हैं ये, और रोज़ इनको हटाते भी हैं, लेकिन फिर अगले दिन इसी तरह लगी होती हैं। हटाने के बावजूद कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई रूल हो कि एक चीज़ हटा दी जाए दोबारा लग जाए, तो आपको नहीं लगता इसमें जली इंतज़ामिया की मिली भगत की वजह से रेडियाँ दोबारा लग जाती हैं? इसी तरह है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ ले दे के इनको छोड़ दिया जाता है। इन्हें भी पता है कि हम कुछ ले दे के छोड़ देंगे तो हम इसलिए अगले दिन फिर इधर खड़े होते हैं। अगर मैंने अभी इन रेडी बानों से भी बात की, उन्होंने बताया जी 500 रुपये रेट हमारे तराजू का है, अगर तराजू उठा के ले जाएं तो हम 500 देंगे और अगर रेडी ले जाएं तो 2500 रुपये लेंगे। तो अगर उसके मुताबिक हम बात करें तो आप समझते हैं ये रोड क्लियर हो सकता है? रोड क्लियर हो सकता है कि अगर इसके इंतज़ामिया मुखलिस हो ना, फिर तो रोड क्लियर हो सकता है। इंतज़ामिया अपना बस अपना खर्चा बनाने के चक्कर में होती है कि चलो ये है कि अगर ये हट जाएंगे तो फिर हमारा खर्चा किधर से बनेगा। वो रोज़ इसी तरह इनसे ले दे के अपना जेब खर्चा बना लेते हैं और बाद में फिर छोड़ देते हैं इनको। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी और मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे ये क्या कहना चाहेंगे जली इंतज़ामिया के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम भाजन ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद तारिक। ਤਾਰਕ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਰੇੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਖੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੰਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ? ਕਦੀ 500 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ 500 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 1000 ਰੁਪਏ 2 ਬੈਟਰੀਆਂ ਖੜਨ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਾ ਖੜਨ ਤੇ 500 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੇੜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ 5-5000 ਵੀ 3-3000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੁੱਧੂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਥਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੈਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਆਵੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝਪਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀਆਂ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੇ ਹਰ ਰੇੜੀ। ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਤੱਕ ਵਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। 2000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੋਂ 10-10 ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਅੱਛਾ, ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ? ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬੋਲਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਲ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈਏ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪਰ ਰੇੜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਡੇਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਡੇਲੀ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਫਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਬ ਹੈ ਆਮ ਦੇ 200 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਫਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। महंगाई ऐसे चीज़ों से पैनी है भाईजान। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये ज़ली इंतज़ामिया की हकीकत थी और ज़ली इंतज़ामिया जो है अपनी मनमानी के रेट भी जो है उनके डिसाइड हैं। पर मंथ जो है वो 2000 रुपया रेडी बांड डिसाइड है। डेली बेसिस पे उनके घरों में फल भी जाते हैं और डेली बेसिस पे जो है उनको जो है वो फल भी फ्री फ्राहम करना इनकी मजबूरी है। उनका शहरियों का ये कहना है, रेडी बानों का ये कहना है, अगर हम इन्हें नहीं देते तो अगले दिन हम यहाँ पे अपनी रेडी नहीं लगा सकते। मैं आगे मज़ीद बढ़ूँगा और भी नाजरीन से जो है हम बात करेंगे, रेडी बानों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है ज़ली इंतज़ामिया की गफलत के बारे और ज़ली इंतज़ामिया की मिली भगत के बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको और इनका फसाद जो है वो देखने में सामने आएंगे। जी नाजरीन, मेरे साथ एक शहरी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब ये रोड पे निकलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? जी मेरा नाम मियाँ वकास बॉक्सर, PP 149 बागबानपुरा लाहौर का रहायशी हूँ मैं। यानी कि आप सियासी कारकुन भी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से हल्के से आप इलेक्शन लड़ने हैं? जी मैं PP 149 से बागबानपुरा से। अच्छा वकास भाई, ये बताइएगा जो इस टाइम करंट पोजीशन है हमारे, अगर आप देख सकें तो कापा स्टोर से लेते हुए हम शालामार चौक में पहुंच चुके हैं और आपको सिर्फ रेडियां ही रेडियां नज़र आ रही हैं। आपको नहीं लगता ये ज़ली इंतज़ामिया की गफलत है? जी ये बिल्कुल ज़ली इंतज़ामिया की गफलत है। कापा स्टोर से लेकर और जल्लो मोड़ तक आप रोड पे रेडियाँ ही देखेंगे और इससे शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, दुश्वारी पेश आती है। कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ट्रैफिक सबसे बड़ी जो है ना वो ट्रैफिक को जाम हो जाती है और आधे घंटे का सफ़र जो है वो 1.5 घंटे में तय होता है। कभी ऐसा भी हुआ कि आप बच्चों को लेने गए हों और वापसी बच्चों को पिक करने के बाद जो ये ओबियसली कि ये टाइम हो जाता है तकरीबन 1-2 बजे का, तो ओबियसली जब आप वापस आते हैं तो ये जो रेडी बान हैं इनकी वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ते हुए आप जो रोड के ऊपर जो रेडी बान हैं उनकी वजह से ट्रैफिक में रुके हों, बच्चा जो आपके साथ हो वो भी। जी 1-2 दफ़ा ऐसा इशू हुआ है
कि बच्चे स्कूल से लेट लेने गए हैं और ट्रैफिक की वजह से कि ये देखें ना, ये सड़कों पे रेहड़ियाँ लगी, आधी सड़क इन्होंने कंट्रोल की हुई है। और मेरी अपील है ज़िली इंतज़ामिया से, DCO लाहौर से, कि इनके लिए एक अलग से जगह मुकर्रर की जाए जहाँ पे ये ज़रिया मुआश कमा सकें, ताकि ये भूखे ना मरें। और इस निज़ाम को इनको चाहिए कि इस निज़ाम को जो कंट्रोल करे। अच्छा, आप एक सियासी कारकुन होने के बावजूद, सियासी और समाजी कारकुन होने के बावजूद, क्या आपने कोशिश नहीं की कि मैं AC शालीमार के पास जाऊं, उनसे बात करूं कि ये जो रास्ते हैं इनको क्लियर ऑफ करवाया जाए, इनको प्रॉपर जगह दी जाए? जी, मैंने 1-2 दफ़ा कंप्लेन की है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो खुद इनके साथ मुलव्वस है। कोई किसी से 70 रुपये रेडी का ले रहा है, कोई 2000 महीने का ले रहा है, कोई 3000 महीने का ले रहा है। अच्छा, ये आपके नॉलेज में बात है कि यहाँ पर जो है वो मंथली ली जाती है? जी जी। तो इसकी वजह से तो फिर ये जो रेडी बान है ये तो फिर कब्जा माफिया टाइप हो गए, और जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया वो बता माफिया हो गई। जी, ऐसा ही है, वो बता माफिया हो गई फिर, यानी कि उन्होंने मनमानी के रेट डिसाइड किए हुए हैं। अगर वो किसी की, मुझे अभी नॉलेज में बात आई कि अगर वो किसी की जगह ये जो रेडी है ये उठा के ले जाते हैं, उसका रेट डिसाइड है 2000 रुपया, और अगर किसी का तराजू उठा के ले जाते हैं उसका रेट डिसाइड है 500 रुपया। और अगर ये जो रेडी बान है उन्हें डेली वेजिस पे, जो डेली बेसिस है उनकी, डेली बेस पे जो पेमेंट उन्हें जाती है, अगर वो ना दें तो वो कहते हैं जी हमें अगले दिन रेडी नहीं लगाने देते। जी ऐसे ही है। जो इंतज़ामिया है वो खुद मिली हुई है, और जो रेडी वाले पैसे नहीं देते उनकी रेडियाँ उठा के ले जाते हैं, और जो जिनकी मंथली या डेली की डिसाइड। एक और बात हमारे नॉलेज में है कि यहाँ से उन्हें फ्री फल भी जाता है। जी जी, जाता है, फ्री फल भी जाता है। जी जाता है। और ये लोग गरीब लोग हैं, इन्होंने अपना रोज़ी का ज़रिया है इनका, इन्होंने ये मजबूरी उनको फ्री फ्रूट भी देते हैं और मंथली भी देते हैं, और फिर जाके ये इधर अपना काम शाम चला रहे हैं। और ये देखे ना कि लोगों को जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, जो फुटपाथ क्रॉसिंग है, जो पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई है, वो लोग, मैंने अभी देखा कि वो रोड के ऊपर पैदल चलने पर मजबूर हैं। वो उन्हें बहुत सी जो है वो कह लें कि रिस्क लेके निकलते हैं रोड के ऊपर से। जी, अगर इनकी जो फुटपाथ बने हुए हैं, ये जो गवर्नमेंट ने हमारे ये जो फुटपाथ बनाए हैं पैदल चलने के लिए, अगर यहाँ पे रेहड़ियाँ लग जाएंगी या सामान रखा जाएगा तो आवाम तो सड़कों पे ही आएगी ना, सड़क क्रॉस करेंगे या सड़क के सेंटर में चलेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक यहाँ पे रेडी बान भी मौजूद हैं जो कि काफ़ी जो है वो शो करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं हमें कि उनके साथ क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या हुआ? मैंने सुबह परसों हमारी रेडी ले गए, 2500 रुपया जुर्माना भर के आए उधर से। तो कोई रसीद दी उन्होंने आपको? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। गवर्नमेंट में खाते में पैसे जाते या नहीं जाते, 2500 रुपया दे के उधर आए हम। किसको 2500 रुपया दिया आपने? कमेटी वाले को, ये जो कारपोरेशन वाले, उसको दिया है। तो उसने कोई रसीद दी है? उसको ही शायद नहीं दिए। कंडे ठा लाए थे, 500 1000 जुर्माना। कंडे के कितने पैसे दिए? 1000 रुपया। 1000 रुपया कंडे? 1000 रुपया, 1000 और 2500 रुपये रेडी? 2500 रुपया रेडी, यानी कि 3500 रुपया आपको पे करना पड़ गया। जी, उससे टाइम दिया उसको। जी जनाब, आप यहाँ पे सियासी कारकुन भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, आपने देखा है ज़िली इंतज़ामिया का प्रूफ आपके आगे है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जो मंथली देते हैं या डेली बेसिस पे पैसे देते हैं उनको नहीं ये छेड़ते, और जो पैसे देने से इनकार करते हैं उनका कभी वो कंडा उठा के ले जाते हैं, कभी रेडी उठा के ले जाते हैं, तो फिर उनसे जो पैसे वसूल करके तो वापस दे देते हैं बगैर रसीद के। जी नाजरीन, ये हकीकत थी हमारे शालीमार टाउन की, और जो यहाँ पे जो रेडी बानों ने अपनी मनमानी की जगह भी कवर कर रखी थी वो भी हमने बताया आपको। उसके बावजूद ज़िली इंतज़ामिया की मिली भगत भी आपके सामने आ गई, जिस पर उन्होंने लोगों ने बताया कि 2000 रुपया 2500 रुपया रेट डिसाइड था। अब तक अपने होस्ट मोहम्मद अजमल जट को इजाज़त दीजिएगा, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।